सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था। बिहार और यूपी वाले भाइयों को बोलना चाहूंगा, भैया कहाँ बहो? अरे युवा सब यहाँ बहो। तू दबंगों के दबंग। इस वीडियो में जो दिखाया गया है, लगता तो यही है कि सबसे ताकतवर है बिहार के लोग आंदोलन करने में, लेकिन बिहार में जब प्रोटेस्ट हो रहा है उसी छात्र के मुद्दे पे, पेपर लीक पे, तो यहाँ पे टूटन ही टूटन दिख रहा है। लेकिन आज हम ना बिहार की बात करेंगे ना सीजेपी की बात करेंगे, आज हम बात करेंगे गुजरात की। बिहार ठीक है, दिल्ली ठीक है, लेकिन आखिर ये गुजरात के जिंदगी को क्या हो गया है? कहीं से कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही है। जबकि अगर आप देखिएगा, डेटा को उठा के देखिएगा, तो पिछले 10 सालों के दौरान 20-21 तो हमने कलेक्ट कर लिया है, बड़े बड़े पेपर लीक्स हुए हैं गुजरात में। और जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि जो आपका साइबर क्राइम का सबसे बड़ा हब जामताड़ा, जिसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है, जिस तरह से साइबर क्राइम का सबसे बड़ा हब जामताड़ा हो चुका था, हालांकि अब वो बहुत डाउन हुआ है, उसी तरह से गुजरात का भावनगर जो है वो पेपर लीक के लिए नामी है। वहाँ पे भावनगर में पूरा रैकेट चलता था। 2023 में वहाँ पे बस्टिंग हुआ उस रैकेट का, और उसके बाद फिर गुजरात सरकार ने बनाया कानून पेपर लीक के खिलाफ, जिसमें कि आप 7 साल से लेकर के 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है पेपर लीक करने वाले को लेकर के। लेकिन उसके बावजूद कोई ऐसा नहीं है कि पेपर लीक रुक गया है। इससे कहीं ज़्यादा कठिन या कठोर कानून उत्तराखंड में बना हुआ है, और जिस साल उत्तराखंड में ये कानून बना उसी साल फिर पेपर लीक हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है, पेपर लीक होना और कानून बनने के अलावा परे एक और जो अब हो रहा है कि अब प्रोटेस्ट हो रहा है उसके खिलाफ। और लेकिन जहाँ पे सबसे ज़्यादा पेपर लीक के मामले आते हैं, सबसे बड़ा सेंटर पेपर लीक का बना हुआ है, वहाँ पे कोई प्रोटेस्ट ही नहीं कर रहा है। कोई जो है वो वहाँ पे स्टूडेंट बाहर नहीं आ रहा है। कहने वाले लोग कह रहे हैं कि गुजरात के लोग इन चीज़ों में पढ़ते ही नहीं है, पेपर लीक हो तो हो या जो भी हो, उसके अलग अलग कारण है। हम आपको एक लिस्ट दे देते हैं, लेकिन इस पूरे गुजरात की जर्नी को समझने के लिए अगर एक लाइन में कहिएगा तो ये सीधा सा यही है कि ये वही गुजरात है जहाँ पे महात्मा गांधी जी पैदा हुए थे, जिन्होंने पूरे देश को आंदोलन करना सिखाया। सिर्फ देश ही नहीं, अहिंसा के साथ पूरी दुनिया को आंदोलन करना सिखाया। ये वही गुजरात है जहाँ से पहली बार इनविटेशन आया था जयप्रकाश नारायण को, बिहार के जयप्रकाश नारायण को, कि आप आइए और गुजरात के स्टूडेंट मूवमेंट को लीड कीजिए। और जेपी वहाँ जाते हैं और वहाँ के मूवमेंट को लीड करते हैं, और वहाँ से जो आग चिंगारी फैलती है वो फिर संपूर्ण क्रांति होती है, और उसके बाद फिर पूरे देश में सत्ता बदलती है। बिहार में पूरे देश में इमरजेंसी लगता है और ये सब होता है। और इसकी शुरुआत, आग जो शुरू होती है वो गुजरात से शुरू होती है। लेकिन वो गांधी और जेपी का गुजरात आज हार्दिक पटेल से होते हुए, हार्दिक पटेल के रास्ते से ट्रेवल करते हुए हार्दिक पांड्या तक पहुंच गई है। अब हार्दिक पांड्या का क्या इमेज है, क्या नेचर है, वो आप उनके 2-4 वीडियो भी देख लीजिएगा। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की बात हम कर रहे हैं। उनका फैमिली का मैटर, उनका गर्लफ्रेंड और ये सब चीज़ें मस्त हैं अपने जीवन में। और उसके पहले जो गुजरात था वो था हार्दिक पटेल वाला गुजरात। वही हार्दिक पटेल जो समाज, जात पात, पाटीदार पटेल के नाम पर एक आंदोलन खड़ा करते हैं और बीजेपी सरकार के खिलाफ खड़ा करते हैं, मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा करते हैं, और आज वो खुद बीजेपी में सारी गालियां देकर के बीजेपी में जाकर के बैठे हुए हैं। तो कहने का मतलब है, गुजरात का जो ट्रेवल है, जो गुजरात की जो यात्रा है, उसको आप गांधी, जेपी, एक गांधी हुआ जो खुद वहीं के थे, फिर गुजरात को जेपी पे निर्भर होना पड़ा आंदोलन के लिए, और उसके बाद फिर जात पे निर्भर होना पड़ा हार्दिक पटेल के ऊपर, जिग्नेश मेवानी के ऊपर, और अब गुजरात की पहचान हार्दिक पांड्या बन चुके हैं। तो ये एक ट्रेवल हिस्ट्री है गुजरात की। अब बिहार की जो ट्रेजेक्ट्री है, हम आपको वो लिस्ट दे देंगे गुजरात में जो कौन कौन सा हुआ है, पेपर लीक्स हुए हैं पिछले 10 सालों के दौरान। बिहार की ट्रेजेक्ट्री क्या है? बिहार तो फेमस है अपने माइग्रेशन के लिए। तो बिहार को आंदोलन करना होता है तो गुजरात चले जाते हैं, जाकर के आंदोलन कर लेते हैं। बिहार को आंदोलन करना था, जैसा कि उस वायरल वीडियो में हुआ कि जब बिहार के लोग निकले, दिल्ली में आंदोलन हुआ, सीजेपी का हुआ, तो बिहार में ने आकर के पूरा चक्का जाम कर दिया। लेकिन जब बिहार में आंदोलन हो रहा है तब आपस में ही लड़ रहे हैं। यहाँ पे बिहार में जब आंदोलन हो रहा है तो छात्र नहीं है, 44 साल के एक बुजुर्ग छात्र आंदोलन को लीड कर रहे हैं, या नहीं तो फिर एक उसी उम्र के एक शिक्षक लीड कर रहे हैं। मतलब बिहार के अंदर छात्र जो है वो मजदूर की तरह है। जैसे बिहार, पूरे देश में बिहार का जो इमेज है मजदूर वाला, कि बिहार का छात्र मजदूर है,
जिधर भीड़ की तरह लपेट दीजिएगा लपेट जाएगा, और या नहीं तो फिर वो माइग्रेट करेगा। तो बिहार का छात्र जाकर दिल्ली में जाकर प्रोटेस्ट कर लिया, वहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान को जाकर के इस्तीफा दिलवा दिया। लेकिन यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं वो बंधुआ मजदूर हैं, वो या तो शिक्षक के बंधुआ मजदूर हैं या तो 44 साल के एक छात्र के जो बंधुआ मजदूर हैं, जिनको कल के डेट में नेता बनना है, एमएलसी बनना है, एमएलए बनना है, चुनाव तो लड़ ही चुके हैं। तो बिहार की प्रवृत्ति है माइग्रेशन, बिहार की प्रवृत्ति है पलायन, और या नहीं तो फिर बंधुआ मजदूरी, चाहे वो छात्र हो या नहीं तो फिर मजदूर हो। मजदूर पलायन करके दूसरे देश में नौकरी करने जाता है, मजदूरी करने जाता है। बिहार का जो छात्र है वो दूसरे प्रदेश में जाकर के आंदोलन करता है पलायन करके, और या जो बच जाता है यहाँ पे वो किसी न किसी का जो है वो बंधुआ मजदूरी करता है। चाहे वो शिक्षक की बंधुआ मजदूरी करेगा, ये सर वो सर फलाना सर ढिमकाना सर, और या नहीं तो फिर छात्र कोई होगा तो वो बुजुर्ग छात्र होगा, सीनियर सिटीजन छात्र होगा। और वही हो रहा है बिहार में कि यहाँ पे आंदोलन कम हो रहा है और आपस में लड़ाई ज़्यादा हो रही है। फिलहाल इन चीज़ों को छोड़ देते हैं और एक आखिरी जो मुद्दा बचा है यहाँ पे, जो हमने दावा किया था कि गुजरात में पिछले 10 सालों के दौरान 20 एग्जाम पेपर लीक तो हमने लिस्ट आउट कर लिया है। अगर गुजरात के लोग होंगे तो शायद वो और भी बता देंगे, उसमें और भी जोड़ देंगे, क्योंकि गुजरात में जिस तरह से जो मॉडल शिफ्ट हुआ है, गुजरात में इतना सेंसरशिप है मीडिया को लेकर के कि बहुत सारी खबरें सामने आती भी नहीं है, बाहर आती भी नहीं है। ये 20 पेपर लीक जो आपको हम अभी बताएंगे, इसका भी खबर आप ढूंढेंगे तो बहुत कम जगहों पे मिलेगा, बहुत रेयर एक आध जगहों पे कहीं कहीं मिल जाएगा तो मिल जाएगा। भावनगर में जब रैकेट हुआ था, इतना बड़ा रैकेट हुआ था, तब भी आप देखिएगा तो सारे मीडिया में नहीं छपा है, वो सारे नेशनल मीडिया में नहीं छपा है। मतलब कि मीडिया वहाँ का पूरी तरह से मैनेज्ड है। जो मीडिया मैनेजमेंट मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में किया, वही मीडिया मैनेजमेंट आज देश में हो रहा है। तो मॉडल तो वही है। अगर आज आपको लगता है कि आज हिंदुस्तान की मीडिया मैनेज्ड है, कंप्रोमाइज्ड है, गोदी है, जो भी उसको आप शब्द दीजिए, तो वो मोदी मॉडल है। तो जो मोदी मॉडल आज देश में लागू है, आप तो एक्सपेक्ट तैयार रहिए ना कि गुजरात में मॉडल तो बहुत पहले से लागू है, तो वहाँ से कैसे खबरें आएगी। उदाहरण के लिए, और ये मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद का आप देख लीजिए गुजरात, ऐसा नहीं है कि मोदी जी वहाँ से हटे और मॉडल खत्म है, मॉडल टिका रह गया। 2014-15 में वहाँ पे 2 पेपर लीक हुआ। एक रेवेन्यू तलाटी होता है एक तरह का अमीन, जिसे बिहार में कहते हैं, जिसका लोकल जमीन वगैरह नापने का तलाटी उसे कहते हैं। तो रेवेन्यू अमीन का तलाटी का पेपर वहाँ पे लीक हुआ। जीपीएससी का चीफ ऑफिसर का पेपर लीक हुआ। फिर 16-17 में फिर तलाटी का पेपर लीक हुआ। तलाटी सबसे वन ऑफ द मोस्ट करप्ट इंस्टीट्यूशन है, चाहे आप गुजरात चले जाइए या गुजरात के सटे हुए जो इलाके हैं मध्य प्रदेश, या फिर आप चले जाइए महाराष्ट्र। इस पूरे सर्कल में सबसे ज़्यादा ब्लॉक ऑफिस में कोई पावरफुल व्यक्ति होता है किसानों के नज़र से, गरीब की नज़र से, मजदूर की नज़र से, तो वो तलाटी होता है। ये चुटकी में किसी की ज़मीन किसी की कर देते हैं, किसी का ज़मीन किसी का, छोटा बड़ा सब कुछ कर देते हैं। तो सबसे फेमस लोग यही है, सबसे ज़्यादा काम यही लोग करते हैं, काम वो वाला काम, कहने के लिए काम वाला। 2018 में लोक रक्षक दल का पेपर लीक होता है। चीफ सेविका, जो कि पंचायत के लिए मुखिया को सेविका दिया जाता है, उसका पेपर लीक होता है। टीचर एप्टीट्यूड का टेस्ट पेपर लीक होता है। नायब चटनी का पेपर लीक होता है। फिर 2019-20 में आपका नॉन सेक्रेटरिएट क्लर्क, यानी कि बिन सचिवालय वाले जो क्लर्क होते हैं, उसका पेपर लीक होता है, जो कि गुजरात एसएसबी के थ्रू होता है। फिर उसके बाद 21 में सब ऑडिटर का, हेड क्लर्क का, लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर का, पीएसआई का, फिर 22 में फॉरेस्ट गार्ड का, उसके बाद फिर डीवीजीसीएल का विद्युत सहायक का पेपर लीक होता है। उसके बाद फिर गुजरात के अंदर गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन के इंजीनियर का पेपर लीक होता है। उसके बाद फिर 23 में जूनियर क्लर्क का पेपर लीक होता है। जीपीएसएसबी का भावनगर में इसी साल 2023 में ही, आप अगर देखिए 2022 में फॉरेस्ट गार्ड का, विद्युत सहायक का, उसके बाद फिर इंजीनियर का पेपर जब लीक होता है, और कहते हैं ये तो हम सर्टिफाइड हैं, हमने निकाल लिया है, कहते हैं कि 2020 से लेकर के 2019 से लेकर के 2022 के दौरान 13 पेपर लीक हुए थे, लेकिन हमें लिस्ट वो नहीं मिला, इसलिए हम उसका पूरा लिस्ट आपको नहीं दे पा रहे हैं। और इतनी तेज़ी से पेपर वहाँ पे लीक हुआ, और यही कारण था कि गुजरात में फिर सरकार ने नियम बनाया, कानून बनाया, और उस कानून में कठोर उपाय किए कि जो भी पेपर लीक करेगा उसको 7 साल से 10 साल तक की सज़ा प्लस 1 करोड़ रुपये का जुर्माना हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद सिलसिला जारी रहा। जिस साल हुआ ये एक्ट पास हुआ, उसी साल जूनियर क्लर्क का पेपर लीक हो गया, जीपीएसएसबी का भावनगर में जो पकड़ा गया वो हुआ। 2024 में एनर्जी से
एनर्जी विभाग का पेपर लीक हुआ। उसके बाद फिर 2025 में जूनियर कलर का पेपर लीक हुआ, जो कि आपका क्लास 3 का होता है गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। उसके बाद फिर BAMS का पेपर गुजरात आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी, जो कि डॉक्टर एक तरह का होता है, आयुर्वेदिक डॉक्टर होता है, उसका पेपर तक लीक हुआ। ये 2026 का है अभी। तो कानून बनाइए नहीं बनाइए। हाँ, ये हुआ है, अगर आप देखिएगा एवरेज कि 2023 के बाद पेपर लीक होना थोड़ा सा कम हुआ है गुजरात में। अब उसके पीछे भावनगर का बस्ट होना, क्योंकि सबसे बड़ा रैकेट वहीं था, वहीं से पूरे प्रदेश में पेपर लीक किया जाता था, तो उसको ही ख़त्म कर दिया गया। अब अगर कहीं दूसरा कोई पैदा हो जाता है तब फिर क्या पता बढ़ सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कानून जो बना है उसका प्रभाव भी हो सकता है। क्या है वो भगवान जाने, लेकिन है तो वहाँ पे पेपर लीक का समस्या वहाँ पे है। और उसके बावजूद वहाँ के जेएनजी कहाँ हैं? क्या गुजरात में जेएनजी पैदा ही नहीं होते हैं, सिर्फ दिल्ली में होते हैं, सिर्फ बिहार में होते हैं? ये और जेएनजी किसे कह सकते हैं? क्या फिर आप ये मानेंगे कि सिर्फ जो बेरोजगार हैं वही जेएनजी हैं और गुजरात के लोग जो हैं वो बेरोजगारी में जीते नहीं हैं? आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।